बिरयानी की महक तो आपने बहुत देखी होगी और हैदराबाद की बिरयानी की जब बात आती है तो फिर आमतौर पर मुंह में अक्सर पानी आ ही जाता है। लेकिन हैदराबाद की बिरयानी सरकार के लिए किसी कड़वे जहर से कम साबित नहीं हो रही है, क्योंकि एक डेटा निकल कर आया, एक रिपोर्ट निकल कर सामने आई जिसमें 2020 से लेकर और मौजूदा वक्त तक लगभग 70,000 करोड़ रुपए की जो एंट्रीज हैं वो साफ कर दी गई। मतलब होटल में जब आप जाते हैं बिल आपको मिलता है, वो बिल ही साफ कर दिए गए, जिससे कि सरकार को टैक्स नहीं दिया जा रहा है और हजारों करोड़ रुपए की ये चोरी हुई है। कुल मिलाकर 2.43 लाख करोड़ रुपए का ये पूरा मामला है। मामले को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं बशीष गाला जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। बिरयानी की महक सरकार के लिए इतनी कड़वी कैसे हो गई है? 25,000 करोड़ का टैक्स इवेजन हुआ है, ये एस्टिमेटेड है। और ये सिर्फ 10% है, यानी आप इंटू 10 और कर सकते हो तो पोटेंशियली 2.5 लाख करोड़ का टैक्स इवेजन है। अब समझते हैं कि यूजुअली रेस्टोरेंट में होता क्या है। बिरयानी रेस्टोरेंट्स बहुत पॉपुलर था, तो गवर्नमेंट को डाउट आया कि भाई ये लोग जो रेवेन्यू रिपोर्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर रेवेन्यू नहीं है, शायद अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो वो लोग ने थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया। वो जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है, मैं नाम नहीं लूंगा, अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जिसके पास 10% मार्केट शेयर है। वो सॉफ्टवेयर के ऑफिस में गए और उनका सर्वर उन्होंने डेटा मांगा। डेटा निकला अभिषेक 60 टेराबाइट्स। अभी 60 टेराबाइट डेटा, यानी आप समझो एमबी होता है, फिर जीबी होता है, फिर टीबी होता है। 60 टेराबाइट्स ऑफ डेटा को स्टडी करने के लिए शायद 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, बट एआई ने 2 महीने के अंदर वो डेटा को निकाल के कुछ गैप्स निकाले। मतलब एआई को भी 2 महीने लग गए? नहीं सर, एआई को 7 दिन लगे। यूजर को एआई को ट्रेन करने के लिए टाइम लगा, क्योंकि ये जो एआई था वो फ्री था सर, ओपन सोर्स कोड। यानी एआई कोई महंगा लाखों करोड़ों का सॉफ्टवेयर नहीं था। एआई ने 7 दिन में गैप्स निकाला, लेकिन वो इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है ना कि ये वेरीफाई करो, राइट है, रॉन्ग है। तो आप इमेजिन करो, नवंबर में ये जांच पहचान चालू हुआ और जनवरी एंड में इसका नतीजा आ गया। इतना फास्ट है, आप इमेजिन करो। इसमें एक रेस्टोरेंट नहीं अभिषेक, 1.77 लाख, यानी लगभग 1,80,000 रेस्टोरेंट्स का डेटा स्टडी किया गया है। और यहाँ पे एक कॉमन पैटर्न समझ में आता है कि रेस्टोरेंट्स के ओनर यूजुअली 24 घंटे रेस्टोरेंट्स में रहते नहीं है। उनके 2 दुकान होते, या तो बाहर घूमने जाते या बाहर और कुछ काम करते। तो वो लोग पहले क्या करते थे कि पहले बिलिंग सिस्टम नहीं था, तो एम्प्लॉय चोरी करता है और उनके पास डेटा आता नहीं है। अब वो लोग ने क्या किया कि बिलिंग सिस्टम प्रॉपर करो, रात को या पूरे हफ्ते में आप कैश उठा लो, और जितने कैश के बिल्स बनते, जो यूपीआई और क्रेडिट कार्ड के बिल्स बनते, उसको छेड़खानी नहीं करते। लेकिन जो कैश के बिल्स है, आपने 100 रुपया 200 रुपया का बिरयानी खाया, 10 रुपया चाय सैंडविच खा लिया, 20 रुपया का, जो कैश के बिल्स बनते हैं वो कैश के बिल्स को वो लोग मंथ एंड पे डिलीट करते थे या एडिट करते थे, और वो एंट्री निकल जाता था। और ना उस पे जो कलेक्ट किया गया, अगर जीएसटी है तो जीएसटी भरा गया है, और ना उसके ऊपर इनकम टैक्स भरा गया है। और ये इवेजन 70,000 करोड़ से अप्रोक्सीमेटली 27%। और लोगों ने ये डिलीट करने के बाद उनको लगा कि भाई हम डिलीट हो गया, अब कौन ट्रैक करेगा, लेकिन उसका कहीं ना कहीं ट्रैक रिकॉर्ड सर्वर में था। एआई ने ढूंढा, और एआई ने ढूंढा तब इन्होंने ये सॉफ्टवेयर को अटैक किया, सॉफ्टवेयर के डेटाबेस को अटैक किया। तब 70,000 करोड़ का इवेजन है, जो सिर्फ 10% मार्केट यूज कर रहा है। आप इसको इंटू 10 कर लो तो शायद 7 लाख करोड़ और 2.5 लाख करोड़ का टैक्स इवेजन हो गया। 23% इनकम टैक्स और 5% जीएसटी, समझ लो तो बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस है। तो इससे 2 चीज बहुत क्लियर समझ में आता है कि जो भी रेस्टोरेंट ओनर्स है, आपको सिस्टम तो चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपका एम्प्लॉय चोरी करेगा, क्या सबसे मंगाना है वो आपको आइडिया नहीं रहेगा, सिस्टमैटिक काम नहीं कर पाओगे। लेकिन आप डिलीट विलीट करोगे तो आजकल कहीं ना कहीं ट्रैकिंग हो जाएगा, आपके यूपीआई से, क्रेडिट कार्ड से, कितना किधर से ट्रैकिंग हो जाएगा। तो भाई पूरा ट्रांसपेरेंसी रखो और जितना टैक्स है उतना भर लो, आज नहीं तो कल आपको फटका पड़ेगा। और दूसरा, कस्टमर के लिए सबसे बड़ा लेसन है कि अगर आप कैश बिल दे रहे हो तो कैश बिल में आपके हाथ में जो रिसीट आता है वो रिसीट शायद डिलीट हो जाता है। तो जितना हो सके मेरा रिकमेंडेशन है आप यूपीआई को या क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को यूज करो। एटलीस्ट वो देश में ट्रैकिंग में काम आता है और उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स भरा जाएगा और आपके पास भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहेगा। देखिए सर, इसे एक तरीके का भ्रष्टाचार ही कह सकते हैं, भले ही वो सरकार में नहीं हुआ, सरकार से किया गया। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो टैक्स चोरी हुई, पकड़ी गई, अब इसका क्या होगा? क्या इसकी भरपाई ये रेस्टोरेंट के जो मालिक है वो करेंगे? और अगर करेंगे तो क्या कोई ऐसा सजा का प्रावधान नहीं किया जा सकता कि एक व्यक्ति को अगर सजा हो तो 10 व्यक्ति उसे देखकर सीखें? बिल्कुल होगा। प्रॉब्लम क्या है कि आपने अगर टैक्स चोरी 2 साल 3 साल के लिए किया है, गवर्नमेंट उसके ऊपर अज्यूम करेगा कि आप ये चोरी 7 साल तक 10 साल तक करते आ रहे हो, और आपको जो हिडन इनकम है वो लोग 5 साल 7 साल का एक साथ ठोकेंगे।
मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ कि जब गवर्नमेंट सजा देता है एग्जांपल के लिए तो कितना भारी होता है। दिवाली के दिन पे गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स एक मिठाई की दुकान को ऑब्जर्व कर रहे थे और उनके पास एक कैमरा था यहाँ पे, और वो कैमरा में देख रहे थे कि कितने कस्टमर अंदर गए, कितने कस्टमर बाहर आए, कितने के हाथ में थैली था। वो कैमरा को लिंक किया गया था एक एआई सॉफ्टवेयर से। देखो एआई का जमाना है, तो एआई ने कैलकुलेट कर दिया कि दिवाली के टाइम पे एवरेज समझो ये 7 दिन के पीरियड में लगभग 1000 कस्टमर्स हैं यहाँ पे मिठाई या फरसान या कुछ ना कुछ स्नैक्स लिया है। फिर वो लोग ये रेस्टोरेंट के पास गए, बोलो कि आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर में दिखा, वो लोग ने बोला हमारे पास सिर्फ 400 बिल्स है। गवर्नमेंट ने उनको उल्टा अटैक किया कि भाई तुम सिर्फ आधा बिल दिखा रहे हो, आधा बिल नहीं दिखा रहे हो। लास्ट 4 साल में जितना रेवेन्यू था तुमने आधा ही दिखाया है। अब हम आधा जो मिसिंग है अज्यूम करेंगे आपने चोरी किया है, उसके ऊपर 100% पेनल्टी लगेगा, उसके ऊपर 24% ब्याज लगेगा, यानी उसकी चड्डी बनियान उतर गई, आप समझो। और ये फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल में आता है, तो लोगों को समझ में आता है कि भाई उससे अच्छा रात की आज नहीं तो कल आपको इंटरेस्ट पेनल्टी चुकाना है, उससे अच्छा कायदे में रहो। और मुझे लगता है गवर्नमेंट एटलीस्ट बड़े बड़े जो 10 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू का चोरी करे उनको तो बहुत स्ट्रांगली अटैक करेगा गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है कि रेवेन्यू स्ट्रांग हो तो वो और जीएसटी इनकम टैक्स कम कर सके, जिससे मिडिल क्लास को और राहत मिल सके। तो मुझे मेरे हिसाब से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और ये एक अच्छा एक्शन है, और इससे कॉम्प्लायंस भी बढ़ेगा। जो लोग चोरी कर रहे थे वो चोरी करना बंद कर देंगे थोड़ा, और कॉम्प्लायंस करेंगे। अच्छा सर, डॉक्टरों के ऊपर भी थोड़ा सा लागू होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम अक्सर डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ कैश में पेमेंट होता है, यूपीआई पेमेंट वो लेते ही नहीं है। वो भी एक तरीके से सरकार से चोरी कर रहे हैं। 100% आप देखो, पानीपुरी वाला भी जो कैश में लेता था यूपीआई में लेता था, जैसे वो 40 लाख के ऊपर 20 लाख के ऊपर आ जाता है उसके ऊपर स्क्रूटिनी आ गया कि भाई आप जीएसटी नंबर ले लो। तो डॉक्टर्स इसके लिए कभी कभी कोई बड़े डॉक्टर्स बोलते हैं आप 2000 5000 कंसल्टेशन आप कैश में दो, हम क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नहीं करेंगे। लकीली धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रहा है, एक कायदा आ गया है कि आपको डिजिटल पेमेंट्स लेना ही पड़ेगा। अगर आप बड़े हो और आप डिजिटल पेमेंट्स नहीं ले रहे हो और अगर किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दिया तो कार्रवाई हो सकता है, और ऐसे केसेस हुए। सेकेंड पॉइंट नंबर 2, जैसे मेरा लगता है, मेरा एनालिसिस है, मेरे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं बट मेरा जो डेटा एनालिसिस कह रहा है कि आपको 12 महीने या 18 महीने के अंदर आपको 500 की नोट गायब होते हुए दिखेगी। तो जब कैश नहीं रहेगा तो आपको जख मार के डिजिटल यूपीआई पे आना पड़ेगा। आप 100 रुपए की नोट से 2000 का बिल करने के लिए भी 20 नोट आपको खड़ा रखना पड़ेगा। इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। और रियल एस्टेट लेना है तो समझो 10 लाख का बिल करने के लिए 100 रुपए के नोट पे कितना भारी पड़ेगा। तो जितना डिजिटल पेमेंट बढ़ रहा है, आप डिजी यात्रा में जा रहे हो, आपका फेस स्कैन हो रहा है, तो आपका ट्रैकिंग पूरा क्लियर हो रहा है क्रेडिट कार्ड से। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे बहुत नियर डियर वन को एक नोटिस आया कि भाई आप कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, किधर बाल कटाते हो, उसका प्रूफ डालो। नहीं तो आप प्रूफ नहीं डालोगे तो हम अज्यूम करेंगे आपने 10 लाख का चोरी किया, क्योंकि आपके हमको पैटर्न्स में आप 2 इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हो, आप ये सब खर्चा कर रहे हो, आपके पास इनकम नहीं है। तो कहने का मतलब गवर्नमेंट एआई को यूज करके आपका समझो आपका जहां पे भी फेस यूज हो रहा है, आपका क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है, आप जिधर घूम रहे हो आपको ट्रैक कर रहा है। और अब वो मशीन ट्रैक कर रहा है, कोई इंसान ट्रैक नहीं कर रहा है। इंसान गलती करेगा, मशीन कोई गलती नहीं कर सकता, रेड फ्लैग आ जाएगा। प्लस बैंकिंग सिस्टम्स में इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है कि कहीं भी 10 लाख के ऊपर क्रेडिट कार्ड नॉर्म्स हुआ, आप बाहर घूमने जा रहे हो तो आप टीसीएस भर रहे हो, तो अब बचना बहुत मुश्किल है। तो धीरे 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 मुझे लगता है जो इंडिया में लेस देन 2% लोग इनकम टैक्स भर रहे थे, पर्सनल इनकम टैक्स, वो धीरे धीरे 10% हो जाएगा अगले 2 साल में। ये मेरा प्रेडिक्शन है। बिल्कुल। और अगर इसी मामले की बात करें तो सबसे ज्यादा चोरी कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाई गई। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अकेले 5000 करोड़ से ज्यादा चोरी का यह अनुमान है। ये जो सॉफ्टवेयर है सर ने बताया ये पूरे इंडिया के मार्केट का 10% कवर करता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा फैला हुआ, ये कितने बड़े मार्केट को ये कवर करता है और कितना बड़ा स्कैम का दायरा हो सकता है। जहां जब पूरे देश में धीरे धीरे फैल रही है और विभाग टैक्स ड्यूज पेनल्टी तय कर रहा है, ये फूड इंडस्ट्री में पारदर्शिता के लिए उठाया गया एक वेकअप कॉल सरकार की तरफ से है। मामला फिलहाल फरवरी में खुला है। बाकी उम्मीद करेंगे कि इस तरीके की टैक्स चोरी ना हो, सरकार का नुकसान ना हो। और सर ने जो एक सुझाव दिया है कि 500 और 500 का जो नोट है वो आने वाले साल 1.5 साल में बंद होगा, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ सकता है। बाकी सर बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और विस्तार देने के लिए। बाकी दर्शकों, आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।